ग्रो एप्लीकेशन में आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी एएमओ कब लगाते हैं, कैसे इसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट्स है एएमओ के, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। विथ रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको एक ऑर्डर भी लगा के दिखाने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है एएमओ का और वो कैसे लगाना है समझ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट आवर्स के अलावा अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो उसे हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइंग साइड में एएमओ कैसे लगानी है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई होल्डिंग में स्टॉक है तो उस केस में जो है सेल साइड का ऑर्डर कैसे लगाना है एएमओ में। तो चलिए पहले बाई साइड का देख लेते हैं। तो आ जाएंगे हम सर्च बार पे या सर्च ऑप्शन पे आप कह सकते हो, और यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक खरीदना है उसका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए वोडाफोन आइडिया ले रहा हूँ, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई आपको बाय सेल एडवाइस यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो स्टॉक पर आपको क्लिक करना है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, मैं जो ये वीडियो है ये सैटरडे के दिन शूट कर रहा हूँ, और सैटरडे को आपको पता ही होगा मार्केट ओपन नहीं होता। मैं यहाँ पर मार्केट आवर्स के बाहर ऑर्डर लगा रहा हूँ। तो बाय करना चाहते हैं इसलिए बाय वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिलीवरी का ऑप्शन यानी कि मुझे लॉन्ग टर्म में अगर शेयर बाय करने हैं तो मैं डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करूँगा, जो कि मुझे इसे लॉन्ग टर्म में ही बाय करना है, इसलिए मैं डिलीवरी में ही इसे रहने देता हूँ। आप वैसे भी इंट्राडे जो है वो एएमओ ऑर्डर्स में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको चूज़ करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आप एमटीएफ ऑर्डर भी यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है डिलीवरी का। तो डिलीवरी में मैंने चूज़ कर लिया है। एनएससी बीएससी आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो, मैंने एनएससी पे सेट कर दिया है। क्वांटिटी यहाँ पर डाल देते हैं, मैं एग्जांपल के लिए एक ही डाल रहा हूँ, आपको जितना मर्जी यहाँ पर क्वांटिटी आप डाल सकते हो। प्राइस लिमिट लेनी है या मार्केट पे आपको बाय करना है, ये टोटली आपका डिसीजन है। मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो प्राइस लगभग हमारा 13.35 के आसपास है। मैं चाहता हूँ कि जब इसकी प्राइस 13 रुपीज़ पे आ जाए तब मेरा ये जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो इसे मैं 13 पे सेट कर देता हूँ, और इसके बाद हम बाय पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है कि बाय ऑर्डर आपकी रिक्वेस्ट हो चुकी है और मार्केट अभी क्लोज है। ऑर्डर जो है वो 9 सितंबर को 9 यानी कि सुबह 9 बजे यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। यानी कि जो भी अगला वर्किंग डे होगा मार्केट का, उस दिन आपका जो एएमओ है वो प्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होगा आपका ये ऑर्डर एक्सचेंज के पास चले जाएगा। तो चलिए डन पे क्लिक कर देते हैं और चेक करते हैं एएमओ ऑर्डर हमें कहाँ पर चेक करनी है। तो जैसे आपको यहाँ पर एक्सप्लोर होल्डिंग्स, तो ऑर्डर्स का सेक्शन भी मिल जाता है, तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप सारी ऑर्डर्स आपकी मॉनिटर या चेक कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक एएमओ लगा के रखा है, अभी ही लगाया हमने, जो लिमिट हमने लगा के रखी है 13 रुपीज़ के आसपास। क्वांटिटी हमने एक लगाई है, अभी तक वो बाय नहीं हुई है इसलिए 0/1 हमें दिखा रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने हैं, आपने ये ऑर्डर लगा लिया, आपको लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आप उस पर सिंपली एक बार क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इसे मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हो, या मॉडिफाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फिर से क्वांटिटी भी चेंज करने आएंगी, और आप चाहो तो लिमिट वाली प्राइस भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए करके भी बता देता हूँ। इसे हम 12 कर देते हैं, पर यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि आपको जो लिमिट प्राइस है वो 12.01 से लेके तो 14.68 तक ही सेट करनी है। तो 12.5 कर देता हूँ। चलो फिर से मॉडिफाई बाय पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो ये भी ऑर्डर हमारी रिक्वेस्ट हो गई है। डन पे क्लिक कर देते हैं और चेक करते हैं। हाँ देखिए हमारी ऑर्डर जो है वो अभी मॉडिफाई भी हो चुकी है। तो कुछ इसी तरह दोस्तों आप बाय साइड में एएमओ लगा सकते हो। चलिए ये तो हो गया बाय साइड का। अब बात करते हैं, आपके पास कोई होल्डिंग्स में शेयर है या लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई शेयर्स बाय करके रखे हैं, उसे आपको सेल करना है। आप मार्केट आवर्स में ज़्यादा बिजी रहते हो, नहीं अवेलेबल रहते, आप चाहते हो कि जब कभी भी आपका जो टारगेट प्राइस है वो आ जाए, आप चाहते हो कि वो शेयर से आप एग्जिट ले लो या प्रॉफिट बुक कर लो। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं होल्डिंग्स वाले सेक्शन में। होल्डिंग्स में आने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक शेयर है येस बैंक का, इसे ही मैं अगर बेचना चाहूँ आफ्टर मार्केट ऑर्डर के साथ, तो इसे मैं एक बार क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे इसे एग्जिट करना है। सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको टारगेट यहाँ पर लगाना है
क्वांटिटी आपको सेट करनी है। अगर आप, मेरे पास फ़िलहाल एक ही शेयर है इसलिए मैं एक ही लगा रहा हूँ। अगर आपके पास 100, 200, 300 जितने भी शेयर हो, आपको पूरी क्वांटिटी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो 50% क्वांटिटी भी लगा सकते हो, या 20%, या कोई भी क्वांटिटी आप लगा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी क्वांटिटी आपको एग्जिट करनी है। तो चलिए वेरीफाई सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप होल्डिंग वाली अगर कोई भी शेयर बेचना चाहते हो तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है या ऑथराइज करना पड़ता है पहले। तो अगर आप बिना वेरीफाई किए कोई एएमओ प्लेस कर देते हो तो आपका जो सेल ट्रांजैक्शन है वो प्रोसीड नहीं होगा और फेल हो जाएगा। तो आप जब कभी भी एएमओ सेल साइड लगाओ तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, एक वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड ओटीपी होगा और दूसरा होगा फॉरगॉट टीपिन। अगर आपके पास टीपिन जनरेटेड पड़ा हुआ है तो आप पहला वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी तक टीपिन जनरेट नहीं किया है मैंने आज, तो मैं फॉरगॉट टीपिन पे कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर कस्टम टीपिन भी सेट कर सकते हो। तो चलिए जनरेट कर लेते हैं इसे। इस पर मैं क्लिक करूँगा। टीपिन यहाँ पर हम एंटर कर देंगे जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिसीव हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से आपको एक ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल पे। वो भी ओटीपी हम एंटर कर देते हैं और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो अब मुझे वेरीफाई सेल नहीं आ रहा, अब मुझे डायरेक्टली सेल का बटन आ रहा है। जैसे मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हो ये भी एएमओ हमारा जो है वो प्लेस हो चुका है और इसका भी ऑथराइजेशन हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही साइड यानी कि बाई साइड और सेल साइड एएमओ कैसे लगाते हैं ये बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।